हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग 2017 का मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और देखिए, हम लोग 2018 से लेकर 2023 तक के पेपरों को सॉल्व कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे वो लोग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग करेंगे 2017 का पेपर सॉल्व, जिसमें हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ और आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 8365 में कह रहे हैं कि 3 का स्थानीय मान है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को एक क्लास में सॉल्व कराया था। तो देखिए, 3 का स्थानीय मान पूछा गया, तो आप लोग देख लीजिए 3 के पीछे कितने अंक हैं। ठीक है, 2 अंक हैं तो 2 जीरो रख दीजिएगा। तो इसको लिखने में प्रश्न नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा और इसका जो आंसर देना है आपको 300 आंसर आएगा। तो आप लोग देख लो कौन सा ऑप्शन नंबर बी 300 हो जाएगा इसका। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर आपका 2 दिया गया है, प्रश्न नंबर 2, और इसका उत्तर देना है। देखो कौन सा जोड़ा कह रहे हैं एक दूसरे का व्युत्क्रम। एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब ये हुआ जैसे 2/3 ये लिखा है। ठीक है, तो इसका उल्टा दूसरा होना चाहिए, 3/2 होना चाहिए। तो ऐसा जोड़ा आप लोगों को फाइंड करना है। तो यहाँ पर यदि देखा जाएगा तो देखो 1/3 है, इसको सॉल्व करें 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये भी 1/3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 1/3, दोनों सेम हो गए। तो देखो यहाँ पर 1/5 है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये बन जाएगा 1/2। कितना बन जाएगा? 1/2। तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए, आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 5/6 और यहाँ पर आपका लिखा है 6/5। तो आप लोग देख लीजिएगा, देखिए 5/6 और यहाँ पर पलट के लिखा है, व्युत्क्रम लिखा है 6/5। समझे? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे उत्तर लिखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? 5/6, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है, ठीक है, तो इसका उत्तर निकालना है। तो हमसे कह रहे हैं देखो 2.4 गुणा कह रहा है 0.5 का मान होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करें। पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा गुणा करो। 5 × 4 करेंगे 20 हो जाएगा, 2 5 दूनी 10 तो 12, 120 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करो, पॉइंट काउंट करो। 1 अंक ये, 1 अंक ये, 2 अंक हो गया। पूरा पॉइंट कितना हो गया? 2 अंक। 2 अंक बाद पॉइंट लगा लो, 1.20। तो आप लोग ऑप्शन देख लो, 1.20, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है ऑप्शन नंबर बी और 1.20 लिखना है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 5x + 7x - 3 का मान ज्ञात कीजिएगा। तो आप लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो 5x प्लस, आप लोगों को बताया था, देखिए कोष्टक से पहले यदि प्लस चिन्ह आता है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम लोग कोष्टक को हटा सकते हैं। समझे? यदि कोष्टक से पहले माइनस चिन्ह आ जाता है तो हम लोगों को क्या करना होता है, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आया? तो देखो प्लस चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा हटाएंगे तो 7x माइनस कितना हो जाएगा? 3। अब देखो 5x और 7x दोनों प्लस के, तो ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 7 5 12x - 3 हो जाएगा। क्लियर नहीं? तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 4 है और इसका आंसर हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी 12x - 3, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12x - 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से बृहद कोण कौन सा होगा। तो 180 और आपका 180 और 360 के बीच का कोण जो होता है उसको बोला जाता है आपका बृहद कोण होता है। ठीक है, तो इसके बीच का कोण होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, तो ये 305 डिग्री जो है वृहद कोण हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखना है आपको प्रश्न नंबर 5 उत्तर। तो उत्तर में क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर सी 305 डिग्री। तो देखिए अभी हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व किया था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो 5 क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो हमसे कह रहे हैं कि 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा। तो देखो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 6, तो इसको हल करना है। हमसे कह रहे हैं 15 के अभाज्य गुणनखंड, तो आप लिखिए 15 के अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जिसमें किसी का भी भाग ना जाए। जैसे हम लोग मान के चल रहा हूँ, जैसे 15 है, 15 के फैक्टर करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 15 एकम 15। समझे? 15 और 1 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। क्लियर कि नहीं? लेकिन ध्यान ये रखना है कि देखो 15 में यदि हम लोग 5 का भाग देना चाहे चला जाएगा, 3 का देना चाहे तो भी चला जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या कहाँ हुई?
बताओ भाई, 15 और एक फैक्टर बना सकते हैं हम लोग, लेकिन ये जो 15 है अभाज्य है, नहीं है ना, ये तो अभाज्य नहीं। तो हमसे कह रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो इसके आप 15 के देख लो, एक तो 3 गुणे 5 भी हो जाता है, 3 गुणे 5 करते हो तो क्या होता है 15 होता है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो आपका हो जाए 3,5, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल क्या कह रहा है 2x प्लस वाई हो जाए। और ये क्वेश्चन आप लोगों को एक क्लास में सॉल्व कराया था। तो प्रश्न नंबर आपका 7, इसको हल करना है। देखो सबसे पहले हम लोग मान के चल रहा हूँ, माना यहाँ पे लिखना है m जोड़ने पर योगफल 2x प्लस वाई होगा, ऐसे ही लिख लो, ठीक है। हम लोगों ने मान लिया कि माना m जोड़ने पर योगफल क्या हो जाएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें प्रश्नानुसार क्या करना है, प्रश्नानुसार। तो देखो x माइनस वाई क्या लिखा है, x माइनस वाई, और इसमें कह रहे हैं कि m जोड़ने पर, x माइनस वाई में क्या करना है m जोड़ने पर, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई। हमसे कह रहे हैं x माइनस वाई में क्या जोड़े, तो हम लोगों ने मान लिया m जोड़े। कितना मान लिया m जोड़े। देखो आप कुछ भी मान सकते हो x y z, जैसे हमने यहाँ पर m माना, और देखो x y माना नहीं इसलिए क्योंकि x y तो इसमें दिया ही गया, सही। तो अलग अंक माना है, जैसे m मान लो, n मान लो, p मान लो, q मान लो, x y z कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, m जोड़ने पर, x माइनस वाई में क्या जोड़ना है m जोड़ने पर ये योगफल कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई हो जाएगा। तो देखो इसको लिखना है x माइनस वाई प्लस m इक्वल टू आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई, समझे। तो वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, m की, तो ये x और y उधर पहुंचाओ, तो ये हो जाएगा आपका देखो 2x प्लस वाई। जब x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, और माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, समझा। तो देखो m इक्वल टू x में से x, 2x में से x गया तो x बचेगा, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y। तो m का मान कितना आया x प्लस 2y। तो हम लोगों को लिखना है x माइनस वाई में x प्लस 2y जोड़ने पर योगफल कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई होगा, ठीक है। ये लाइन आप लोग लिख दीजिएगा और आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और कह रहे हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। तो देखो आप लोगों को बताया था कि चतुर्भुज की यदि आपकी चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं। देखो चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर हैं, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, समझे। प्रत्येक कोण कैसे होता है 90 डिग्री की। तो इस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वर्ग। और ये चीज़ याद रखना है कि देखो आमने सामने की यदि भुजाएँ बराबर हैं, सही, आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, सही। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री का है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आयत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयत बोल देते हैं। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 8 और इसको हल करना है। तो हमसे कह रहा है कि आपकी यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे, सही। क्या आंसर होगा आप लोगों का, वर्ग आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दो संख्याओं का मासा कह रहे हैं 16 है तथा उनका गुणनफल कह रहा है कि 64 है, उनका लासा ज्ञात कीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 9 और इसको हल करना है। तो हमसे कह रहे हैं देखो दो संख्याओं का मासा कितना दिया गया, आपका 16 दिया गया, और गुणनफल कितना दिया गया, गुणनफल इक्वल टू 6400 दिया गया, और हमसे कह रहे हैं लासा ज्ञात कीजिएगा। क्या कह रहे हैं, लासा कितना होगा। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू आपको बताया था मासा गुणे लासा। क्या बताया था, मासा गुणे लासा, समझा। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो ये हो जाएगा आपका 6400, और मासा कितना हो जाएगा 16, लासा आपका पूछा गया है, ठीक है। लासा में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो लासा का मान निकालना है तो 16 बट्टे में आएगा, तो लासा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 6400 बट्टे कितना हो जाएगा 16, 16 चौको 64, 400 आंसर हो जाएगा। तो लासा इक्वल टू आपको हो जाएगा 400। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। तो प्रश्न नंबर आपका 10 कह रहा है, प्रश्न नंबर 10। तो इसको हल करना है। कह रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी, तो सबसे पहले लिखने 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 बार 9 बना लो, तो ये आपकी हो जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो हमसे कह रहे हैं उत्तरवर्ती संख्या, क्या पूछा गया, उत्तरवर्ती संख्या। तो उत्तरवर्ती संख्या पूछी गई तो आपका 3 बार 9 प्लस 1 कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका 1000। कितना हो जाएगा, 1000 आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 11, तो इसको हल करना है। आपका कह रहे हैं कि 0.08 को प्रतिशत में बदलेगा, 0.08 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आप लोगों को बताया था परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और कितने का मल्टीप्लाई करना होता है, 100 का गुणा करना होता है, समझे। परसेंटेज यदि लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 का गुणा करना है। जैसे कहीं पे लिखा है 15%, कितना लिखा है 15%, और आपसे कहा जाए कि परसेंटेज हटाओ, तो ये हो जाएगा 15/100, समझे। तो हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। यदि परसेंटेज हटाना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, 100 का भाग करते हैं, समझे। यदि परसेंटेज लगाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। क्लियर हुआ। तो अब आप लोग देखिएगा क्या हो जाएगा, देखो 2 0 है ना, तो 2 अंक पॉइंट इधर खिसक आएगा, समझे। तो यहाँ पे हो जाएगा 8.5 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्लास में हम लोगों ने DLED 2017 का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।